नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की अपडेट बहुत बड़ी अपडेट जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। सीईटी 2024, जी हां, बिल्कुल सवालों में चल रही थी, जहां पर एक बार तो कहा गया कि सीईटी 1 साल के लिए वैलिड है। दूसरा यह कहा गया कि आने वाले समय में सीईटी कब तक होगी, क्योंकि यह जो सीईटी पहले 2023 में आयोजित हुई उसकी ही भर्तियां अभी तक हो रही हैं, लगभग कंप्लीट भी नहीं हो पाई हैं। जो भी हुई है, फिर कहूं जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसी बहुत सी भर्तियां जो इस सीईटी के अंदर आती हैं, ये ध्यान रखें, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। नए सीईटी की उम्मीदें यहाँ पर विद्यार्थी कैसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फाइनली यहाँ पर ध्यान रखें, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी की तरफ से यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने है सीईटी 2024 को लेकर। अब देखो, नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं, जो भी 12th लेवल पे आए हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे, जिनको सीईटी के बारे में पता नहीं है, उनके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने वाली है। बिल्कुल मैं ये कहूं कि बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पे आपको समझाने वाला हूं सीईटी के बारे में। अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स मिलेंगी, डिटेल वाइज ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, जिन्होंने सीईटी पहले दिया है उनके लिए भी अपडेट है, जो सीईटी पहली बार देंगे उनके लिए भी अपडेट है। क्या क्या सवाल है सीईटी से रिलेटेड, ध्यान रखें। सीईटी क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कब होगा एग्जाम डेट को लेकर अपडेट सामने आ रही है। कौन कौन सी भर्तियां हैं जो सीईटी के अंदर होने वाली है, ध्यान रखें। राजस्थान यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान रखें, राजस्थान में सीईटी है। सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है, एक संदेश जो मैं देना चाहता हूं। सीईटी का जैसे ही नोटिफिकेशन आया है, मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखो, पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तब तक मैं मन से कुछ भी चीजें नहीं बता रहा था, लेकिन अब आपके सामने ऑफिशियल अपडेट लेकर उपस्थित हूं। कुछ चीजें आपको जरूर बताने वाला हूं। बात करेंगे सीईटी के बारे में। देखो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान में यहां पर कहा गया कि 15 ऐसी भर्तियां हैं, अगर उनमें आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको पहले सीईटी देना पड़ेगा। सवाल आएगा कौन कौन से एग्जाम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कब होगा एग्जाम, अब देखो सीईटी 2024 कब होने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि भाई क्या नोटिस है, ध्यान रखिए, पूरा सीईटी क्या है, कब होगा एग्जाम। ऑफिशियल अपडेट आज के देखो यहाँ पर ट्वीट किया है, यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है ध्यान रखें। जैसे सवाल आपके बने रहते थे, उनके पास भी बने रहते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि ट्विटर के माध्यम से जवाब देने वाला हूं, तो बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे जवाब भी दिया है। कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सीईटी 2024 होगा या नहीं होगा। इन्होंने जवाब दिया है, लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी 2023 में, यहाँ पे सीईटी देखने को मिली। दोनों सीईटी, दो लेवल पे सीईटी होता है, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पे, ध्यान रखें। यहाँ पे क्या गया, 12वीं और स्नातक लेवल के सीईटी के स्कोर अभी भी वैलिड है। जो पहले दे चुके हैं, जो पास है, ध्यान रखें, वो स्कोर अभी भी वैलिड है, ध्यान रखें। सीईटी के नियमानुसार सीईटी हर साल कराने का प्रावधान है, यानी कि 2023 में हुआ है, 2024 में होगा, 2025 में भी करवाना होगा। तो अब सवाल बनने वाले थे, क्योंकि 2024 यहाँ पे चल रहा है, तो सीईटी कब होगा, बिल्कुल इसके बारे में बात करी है। इसलिए सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी संभावित डेट देना अभी उचित नहीं होगा, मगर हम प्रयत्न करेंगे कि इसे समय रहते जुलाई या अगस्त में कराएं। तो बिल्कुल आपके सामने डेट आ चुकी है, जुलाई अगस्त संभावित डेट आपके सामने है। आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम भी जुलाई में ही बिल्कुल सामने आए कि भाई हाँ आप सीईटी देना, ऐसा नहीं होगा। सीईटी का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, लगभग आरएएस का सिलेबस है, ध्यान रखिए, इतना हार्ड सिलेबस है, इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए पिछले समय में जो सीईटी हुआ उसमें काफी विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई भी हुए, 100 से नंबर भी कम देखने को मिले थे भैया। 300 नंबर का पेपर होता है, 100 से कम नंबर भी यानी कि देखने को मिले थे। इसलिए कह रहा हूं सीईटी में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीईटी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करते हैं क्या है सीईटी। देखो, राजस्थान में 15 ऐसे एग्जाम जिनके लिए सीईटी लागू किया गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से। देखो, सीईटी में 2 लेवल है, एक 12th लेवल है, ध्यान रखें, यानी 12th पास विद्यार्थियों के लिए, एक है ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, जो चाहे वो दे सकते हैं, ध्यान रखें। जो अगर 12th लेवल पे आप वैलिड हैं तो 12th लेवल देंगे, ग्रेजुएशन पे तो ग्रेजुएशन में, बाकी दोनों तो अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे जो सीईटी है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। राजस्थान होमगार्ड सीईटी के अंदर है, ध्यान रखिए, प्लाटून कमांडर वाला पद नाम जो आएगा ना, राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा, ये सेवा का नाम है, ध्यान रखिए। इसके अंदर जो पद की जो वैकेंसी देखने को मिलती है उसमें जिलेदार और पटवारी है। राजस्थान अधीनस्थ लोक लेखा सेवा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार, ध्यान रखें। उसके बाद में आता है तहसील राजस्व लेखाकार, उसके बाद में आता है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, ध्यान रखें, महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा वाला। उसके बाद में बाल विकास वाला पर्यवेक्षक देखने को मिलता है। उसके बाद में देखने को मिलता है उप जेलर की पोस्ट कारागार अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत। एक आता है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत। तो ये तो है ग्रेजुएशन लेवल पर 8 वैकेंसी आपको ग्रेजुएशन। अगर इन ये चीजें अगर बनना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा क्या है, सीईटी। पहले सीईटी पास करना होगा, उसके बाद में आप इनका फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद में जो बात आती है 12th लेवल वाले के लिए। 12th लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी है मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में। देखो क्या है सीईटी, मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में 15 वैकेंसी
अगर उनके लिए आपको अप्लाई करना है तो पहले सीईटी पास करना पड़ेगा। सीईटी एक एंट्रेंस टेस्ट है, ध्यान रखें, इसमें क्वालिफाई करेंगे तो ही आप इन भर्तियों में हिस्सा ले पाएंगे। ये पास करना जरूरी है, ये पास नहीं हुआ तो हर साल सीईटी आयोजित होगा, वो देना पड़ेगा, उसके बाद में अप्लाई डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, सीईटी आपको देना ही पड़ेगा, सीईटी नहीं देते। अब देखो काफी वैकेंसी जो इसमें शामिल नहीं है उनके लिए सीईटी नहीं है, जो वैकेंसी इसमें शामिल की गई आपको स्क्रीन पर देखने को बताइए। अब आती है बात की 12th लेवल पे कौन कौन सी सीईटी के अंदर आती है। ध्यान रखिए, वनपाल की वैकेंसी आपने देखा होगा, ध्यान रखिए ये सीईटी के अंदर है। छात्रावास अधीक्षक के, ध्यान रखिए, अल्पसंख्यक मामलात वाला जो डिपार्टमेंट है वहां से। लिपिक ग्रेड सेकंड, ये ध्यान रखिए यहाँ पर सीईटी है। कनिष्ठ सहायक, ये ध्यान रखिए यहाँ पे सीईटी है। लिपिक ग्रेड सेकंड ये राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय वाला लिपिक वर्गीय रेखा वाला है, वहां से आपको देखने को मिलेगा। जमादार ग्रेड सेकंड की पोस्ट होती है। कांस्टेबल जो, ध्यान रखिए, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, वो सीईटी के अंदर होती है। तो यहाँ पर 15 वैकेंसी, ये ध्यान रखिए, 7 वैकेंसी यहाँ पे 12th लेवल पे होती है, ग्रेजुएशन लेवल पे 8, टोटल 15 वैकेंसी हैं जिनके लिए आपको सीईटी देना पड़ेगा। जिसको समझ में आया ये ध्यान रख के सीईटी की तैयारी कर लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया इस पीडीएफ को देख लेंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप इन वैकेंसीज में, ध्यान रखें, बनना चाहते हैं, ये जो पोस्ट मैंने बताई है 15 वैकेंसी, अगर आप ये बनना चाहते हैं तो आपको पहले सीईटी देना पड़ेगा। और सीईटी की एग्जाम डेट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है, जुलाई अगस्त 2024 संभावित। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड। देखो दोनों का सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क है, ध्यान रखिए, क्योंकि 12th लेवल पे यहाँ पे 12th लेवल आएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा स्नातक स्तर का देखने को मिल जाएगा, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं सीधे यहाँ पर इसके सिलेबस से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो सीनियर सेकेंडरी वाले पे 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दोनों में वही है पैटर्न ना, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर और 3 घंटे का पेपर रहेगा, नो नेगेटिव। अभी तक जो रूल था वो मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो नो नेगेटिव है ना, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो 150 क्वेश्चन किस किस चीज के आएंगे, ध्यान रखिए। अब मैं बताता हूँ कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे क्या आएगा। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, यानी कि सब कुछ आ गया। पॉलिटिकल भी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, दैनिक विज्ञान आ गया, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, मैथ में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, कंप्यूटर में मिलेगा और करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। सब कुछ आएगा, सीईटी है, ये ध्यान रखें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सब कुछ देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर, सीधे चलते हैं हम ग्रेजुएशन लेवल पर। सिलेबस में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, टॉपिक वाइज भी आपको दिया हुआ है, ध्यान रखें, सारा समझ में आ जाएगा। बात करूं स्नातक स्तर पर, यहाँ पर इंडिया लेवल पे भी कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, जहां पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, ध्यान रखिए, ये चीजें ऐड हो जाएंगी। बाकी जो सेम है वो सेम ऐसे कैसे रहेगा जो 12th वाला है, बस लेवल आपका बढ़ जाएगा। कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सारे जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स वगैरह थोड़े से हार्ड लेवल पे देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिए। ये अपडेट है सीईटी को लेकर भैया। अब तैयारी करने के लग जाइए। एक मैसेज की बात मैं कर लेता हूं, सिलेबस मैंने बताया, पीडीएफ देखने को मिलेगा, सिलेबस टॉपिक वाइज, ठीक है। पैटर्न मैंने आपको बताया दिया, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर, 3 घंटा, नो नेगेटिव, ठीक है। सीईटी पास करना अनिवार्य है। सीईटी को लेकर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, किस हिसाब से पास होना होता है, क्या क्या करना होता है, मार्किंग को लेकर भी पहले वीडियो डाले हुए हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो अलग से वीडियो बना दूंगा मार्किंग को लेकर। अभी केवल फोकस कीजिए सिलेबस पर, आपका पढ़ना जरूरी है, सीईटी 2024 क्लियर होना जरूरी है, ताकि आपके सामने जो 15 वैकेंसी है वहां पे आप भाग ले पाए, ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखिए, मैसेज इतना सा है भैया। अभी मुझे भी पता है आप 12th वाले विद्यार्थी 12th के एग्जाम देंगे या पास कर लिए तो कोई फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में अभी एग्जाम होने वाले, लेकिन ऐसा नहीं कि सीईटी को बिल्कुल ही साइड में लगा देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स ध्यान रखें, जो आपका सब्जेक्ट उसको बेहतर करते चलें, थोड़ा थोड़ा समय अभी से निकालते चलें। चीजें तब तक पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखें। जुलाई अगस्त बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म लगेंगे, क्योंकि सभी फॉर्म देने वाले हैं, ध्यान रखें। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, और क्लियर करेंगे तो आपको आने वाले समय में वैकेंसीज में हिस्सा ले पाएंगे। और पिछले कुछ समय में वैकेंसी हुई भी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। जो 15 वैकेंसी आपको मैंने बताई है, यहाँ पर 8+7 जो ग्रेजुएशन और 12th लेवल की वैकेंसी आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को भी मिलेंगी। तो ध्यान रहे, तैयारी करें, सीईटी क्लियर करने का फोकस करेंगे, समय रहते अपनी तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जुलाई का दिया है ना तो जुलाई तक इंतजार करते रहे, थोड़ा थोड़ा अभी ट्राई करते रहेंगे। समय से कोई भी क्यूरी हो सिलेबस से रिलेटेड या फिर और भी चीजों से रिलेटेड मुझे बता देंगे। इंस्टाग्राम अपना अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, वहीं पे जवाब आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करूं, पीडीएफ है, इसका जो भी नोटिफिकेशन है, ये ट्वीट आया है, ये सारे टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीईटी 2024।